कुंदन काका की कुल्हाड़ी। कुंदन काका एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे। फैक्ट्री मालिक उनके काम से बहुत खुश रहता था और हर एक नए मजदूर को उनकी तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। यही कारण था कि ज़्यादातर मजदूर उनसे जलते थे। एक दिन जब मालिक काका के काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक नौजवान हट्टा खट्टा मजदूर सामने आया और बोला, मालिक आप हमेशा इन्हीं की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सब करते हैं। बल्कि काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर मालिक बोले, भाई मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना आराम करता है, कितना काम करता है। मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे अधिक पेड़ काटे। और इस मामले में काका आप सबसे 2-3 पेड़ आगे ही रहते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। मजदूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। बा बोला, अगर ऐसा है तो क्यों ना कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर में जो सबसे अधिक पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। मालिक तैयार हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन अधिक जोश में थे और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। लेकिन कुंदन काका को तो मानो कोई जल्दी ना हो। वे रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुट गए। सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीत जाने तक काका के 4-5 ही पेड़ कटे थे, जबकि और लोग 6 से 7 पेड़ काट चुके थे। लगा कि आज काका हार जाएंगे। ऊपर से रोज की तरह वे अपने समय पर एक कमरे में चले गए जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। सबने सोचा कि आज काका प्रतियोगिता हार जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। काका कुछ देर बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए। तय समय पर प्रतियोगिता खत्म हुई। अब मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की। बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सब ताली बजाने लगे, क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई भी 10 पेड़ नहीं काट पाया था। अब बस काका के कटे पेड़ों की गिनती होनी बाकी थी। मालिक ने गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और आखिरी में ये 12वां पेड़। मालिक ने खुशी से ऐलान किया। कुंदन काका प्रतियोगिता जीत चुके थे। उन्हें 1000 रुपये इनाम में दिए गए। तभी उस हारे हुए मजदूर ने पूछा, काका मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन कृपया ये बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है और ऊपर से आप काम के बीच में आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आप सबसे अधिक पेड़ कैसे काट लेते हैं। इस पर काका बोले, बेटा बड़ा सीधा सा कारण है। इसका जवाब मैं आधे दिन काम करके आधे घंटे विश्राम करने जाता हूँ तो उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ, जिससे बाकी समय में कम मेहनत के साथ तुम लोगों के से अधिक पेड़ काट पाता हूँ। सभी मजदूर आश्चर्य में थे कि सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में भी हो, आपकी योग्यता आपकी कुल्हाड़ी है, जिससे आप अपने पेड़ काटते हैं, यानी अपना काम पूरा करते हैं। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, समय के साथ उसकी धार मंद पड़ती जाती है। उदाहरण के लिए, भले ही आप कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी रहे हों, लेकिन अगर आप नई तकनीक, नई भाषा नहीं सीखेंगे तो कुछ ही सालों में आप पुराने हो जाएंगे। आपकी धार मंद पड़ जाएगी। इसलिए हर एक को कुंदन काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ी नई बातों को सीखना चाहिए, नई कला को प्राप्त करना चाहिए और तभी सैकड़ों हजारों लोगों के बीच अपना अलग पहचान बना पाएंगे। आप अपनी क्षेत्र के विजेता बन पाएंगे। दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।